Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear cadets. Chemistry class inter. I am Taslim Hussain Sheikh, lecturer, Career College, Vanuatu. Today, my topic is nomenclature of organic compounds. In early days, organic compounds were named on the basis of their origins. For example, methane is marsh gas, acetic acid from vinegar, Latin word acetum means vinegar. These names are called as common names. An increase in the number of organic compounds due to their rapid growth cause a problem in naming the compounds. आज का हमारा जो टॉपिक है वो नॉमेनक्लेचर है. नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और इसमें नॉमेनक्लेचर का मतलब होता है नेमिंग ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स और मुख्तलिफ कंपाउंड जो होते हैं उनको जो हम नेमिंग देते हैं उसको हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर. और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम नेमिंग देते हैं. और ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर जो होता है वो उसकी दो टाइप होते हैं. एक होता है कॉमन नेम, एक होता है आइपिक नेम. तो शुरुआती दौर में क्या था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसकी ओरिजिन के हिसाब से जहाँ जिस एरिया से जिस चीज से मिलते थे उसको उसके हिसाब से नाम देते थे. जैसे मीथेन को मार्श एसिड कहते थे, एसिटिक एसिड को विनेगर कहते हैं क्योंकि लैटिन वर्ड था एसिटम और उसको हम कहते थे विनेगर. और इन सब को ये हम कहते हैं कॉमन नेम्स. मींस कॉमन नेम जो डिपेंड करता है वो उसकी ओरिजिन और उसकी प्रॉपर्टीज पे होता है. और जिस जिस तरह न्यू कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर्ड हो रहे थे, बन रहे थे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा था कि इन कंपाउंड्स को कैसे नेमिंग दें, कैसे नाम दें. The leading chemist held a meeting in 1960 and formulated nomenclature International Union of Pure and Applied Chemistry. फिर जो है ना साइंटिस्ट ने जो 1960 में जिनेवा में एक मीटिंग बुलाई, वहां पर ये डिसाइड किया कि जो भी न्यू कंपाउंड होंगे उनको नाम देने के लिए एक कमेटी बनाई गई. जो उस दौर के सबसे बड़े केमिस्ट थे उनकी कमेटी बनाई गई और वो उनको नाम नेमिंग देंगे और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी कंपोजिशन सब कुछ बताएंगे. तो उनको उन्होंने कहा कि आईपिक नेम. आईपिक नेम का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. और ये आईपिक नेमिंग जो डिपेंड करती है उसकी कंपोजिशन और उसके स्ट्रक्चर के ऊपर. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड नोन एज द hydrocarbons. Hydrocarbons means the compound of carbon and hydrogen. और ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मींस जिनमें स्ट्रेट लाइन चेन हाइड्रोकार्बन की होती है उसको हम कहते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन. और उनमें अल्केन, अल्कीन और अल्काइन सीरीज होती है. और उसके बाद साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनमें क्लोज रिंग होती है, क्लोज चेन होती है और उनको हम कहते हैं कि साइक्लिक, जिनको हम बेंजीन कहते हैं या साइक्लो अल्केन कहते हैं या साइक्लो अल्कीन कहते हैं. अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है तो सैचुरेटेड का मतलब होता है कि दो हाइड्रोकार्बन व्हिच कंटेन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड और अल्केन कंटेन द सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड दैट नोन एज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. Compounds of carbon hydrogen contain only carbon carbon single bond with a maximum number of hydrogen atom bound to each carbon. अब इनमें क्या होता है कि अल्केन सीरीज में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है और इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं. और अल्केन में सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2 और ये सैचुरेटेड होता है. अल्कीन जो सेकंड वन जो सीरीज होती है उसमें डबल कोवैलेंट बॉन्ड होता है और उसका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n होता है. और उनको ये याद करें कि अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं डबल और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड की वजह से इनको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स.
और अल्काइन सीरीज जो होती है इनको इनमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और इनका जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n-2 और ये भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अल्केन जिसमें भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो उसको सैचुरेटेड और डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें होता है मींस अल्कीन और अल्काइन को अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सीरीज होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन और अल्केन के जो पहले मेंबर होते हैं मीथेन जिसका फार्मूला CH4, इथेन C2H6, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। अब ये होमोलॉगस सीरीज ऑफ द अल्केन सीरीज होती है। इन सब में क्या होता है कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से इनको हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम्स। अब कार्बन एटम जो क्लासिफाइड है कि वो एक प्राइमरी कार्बन और वो कार्बन जिनमें एक फंक्शनल ग्रुप होता है, ये आर जो शो करती है अल्काइल को शो करती है और ये अल्काइल मींस कार्बन के साथ एक अल्काइल ग्रुप मींस एक फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो उसको हम कहते हैं प्राइमरी कार्बन कहते हैं। और वो कार्बन जिनके साथ दो फंक्शनल ग्रुप अटैच हों मींस यहाँ पर दो अल्काइल आर जो है ना वो अटैच है तो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। और वो कार्बन जिनके साथ तीन अल्काइल ग्रुप या तीन फंक्शनल ग्रुप अटैच हो तो उसको हम क्या कहते हैं कि टर्शियरी कार्बन कहते हैं। और वो कार्बन जिनके साथ चार जो है वो फंक्शनल ग्रुप और अल्काइल अटैच हो तो उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी कार्बन कहते हैं। और प्राइमरी का मतलब होता है एक अल्काइल मौजूद होती है, सेकेंडरी में दो अल्काइल, टर्शियरी में क्या होती है तीन अल्काइल और क्वाटरनरी में फोर कार्बन एक कार्बन के साथ फोर अल्काइल ग्रुप अटैच होती है। कार्बन एटम्स आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ नॉन हाइड्रोजन ग्रुप अटैच्ड टू द sp3 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन। अब इसमें देखें कि नॉन हाइड्रोजन मींस के यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है तो ये फंक्शनल ग्रुप मींस के हाइड्रोजन की जगह पर वे फंक्शनल ग्रुप अटैच होंगे और वो फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से नॉन हाइड्रोजन है तो इसकी वजह से इसको हम प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एंड क्वाटरनरी हम कार्बन कहते हैं। और सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड मींस अल्केन में क्या होता है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। The hydrogen atom attached to these carbon atom are given the same designation. अब इसमें क्या होती है कि ये याद करो कि सब में क्या होता है कि सेमी कार्बन जब अटैच होती है तो उसमें एक जैसे ये याद करो कि सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, वो हाइड्रोजन में हो या अल्काइल में हो या कोई और फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसमें सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि ये अल्केन है, अल्केन फैमिली है। आईयूपीएक रूल्स फॉर नेमिंग ऑफ अल्केन्स। अब इसके जो रूल्स हैं वो सबसे पहले जो है वो सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। सबसे पहले हम लॉन्गेस्ट चेन जहां से स्टार्ट होगा वहां पर सिलेक्ट करेंगे, नेम द लॉन्गेस्ट चेन और उसके बाद उसको नेमिंग देंगे लॉन्गेस्ट चेन को, नंबर द लॉन्गेस्ट चेन और उसके बाद उसको हम नंबरिंग भी देंगे। और आइडेंटिफाई सब्स्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब है कि उसके साथ कौन सा फंक्शनल ग्रुप अटैच है। Prefix the position, number and the name of the substituent in parent name. The whole name is written as one word. और उसके बाद हम उसकी कार्बन की पोजीशन और उसके साथ कौन सी पोजीशन पर कौन सा फंक्शन ग्रुप अटैच है और उसको पूरा नाम भी देते हैं। Identify the substituents by name and the position number और उसको हम फंक्शन ग्रुप को नाम और उसकी पोजीशन नंबर हम देते हैं नेमिंग के दौरान। When two or more different substituents are present, their name are arranged in the alphabetic order. अगर दो डिफरेंट ग्रुप फॉर एग्जांपल के मिथाइल और इथाइल चेन में मौजूद होंगे तो ई क्योंकि अल्फाबेटिकली पहले आता है एम से तो उसको हम पहले इथाइल को नेमिंग देंगे और उसके बाद हम मिथाइल को देंगे। नोमेनक्लेचर ऑफ द ब्रांच चेन अल्केन। सबसे पहले जो पहला रूल है कि यूज द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन एज पेरेंट नेम। अब इसमें देखें कि नेमिंग अगर फॉर एग्जांपल के यहां से अगर शुरू करेंगे चेन की तो 1
2 3 4 5 6। यहाँ पर जो चेन हो रही है वो 6 हो रही है। अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ से शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो हम यहाँ से नंबरिंग शुरू करेंगे। अब इस कार्बन को 1 कार्बन कहेंगे, 2 3 4 5 6 7 हम नंबर देंगे। और ये जहाँ पर ये जो CH3 है ये यूज हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, और CH3 फंक्शनल ग्रुप को हम कहते हैं मिथाइल ग्रुप। और यहाँ पर आप इसमें देखो कि ये कौन सी कार्बन पर, थर्ड कार्बन पर मिथाइल है, तो इसको हम कहते हैं 3, और ये CH3 मिथाइल है, और उसमें 7 कार्बन को हम अल्केन सीरीज में कहते हैं हेप्टेन। इसका मतलब है 3 मिथाइल हेप्टेन। और कभी कभी क्या होते हैं कि कैडेट गलतियां कर लेते हैं कि वो जो है ना पोजीशन, जो लॉन्गेस्ट चेन सही नहीं बनाते। इसी वजह से मैंने एग्जांपल भी दिया है कि आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से नंबरिंग, जैसे मैंने आपको बताया 1 2 3 4 5 6, और इसी तरह करते हैं। और इसको ये क्या करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, फिर यहाँ से फिर लॉन्गेस्ट चेन नहीं बनेगी, तो इसी वजह से इसको जो नेमिंग देते हैं गलत, 2 इथाइल हेक्सेन कहते हैं। और ये जो है ना वो मेथड गलत है, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन बनाना है पहला ये रूल है। और इसी तरह ये याद करें कि एक चेन है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ से एक चेन है और इनको हम 1 2 3 4 5 6 7 कर रहे हैं। अगर इस तरह से आएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसका यहाँ से भी स्टार्ट करेंगे तो 7, और इससे भी स्टार्ट करेंगे तो 7, इससे करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से 6 हो रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से भी 6 हो रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ से लॉन्गेस्ट चेन बन रही है, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर अब इसमें देखो कि ये जो ब्रांच चेन है, इनको हम अभी कहते हैं कि फंक्शनल ग्रुप है। ये ब्रांच चेन जो है ना यहाँ पर यूज होता है फंक्शनल ग्रुप के थ्रू। अब इसमें देखें, यहाँ पर 2 पर ये CH3 मिथाइल है, और 3 पर क्या है कि CH3 मिथाइल है, और 4 नंबर पर क्या है C2H3 ये इथाइल है। तो मैंने आपको आखिर में बताया था इसके रूल के, जब भी दो डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो फिर उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करते हैं। तो इसी वजह से E पहले आता है, और मिथाइल से M जो होता है वो बाद में आता है, तो इसी वजह से इथाइल को पहले देंगे। और इसकी इथाइल जो है ना 4 नंबर कार्बन है, तो इसकी पोजीशन शो करेंगे 4, और ये इथाइल है। अब आते हैं कि ये दो, ये 2 कार्बन पर भी मिथाइल है और 3 पर भी मिथाइल है, तो इसी वजह से ये 1 और 2 है। 2 तो केमिस्ट्री में हम कहते हैं डाई। अब पोजीशन शो करेंगे 2 और 3, यहाँ पर 2 और 3 दो मिथाइल है, तो इसको हम कहते हैं डाई। और ये मिथाइल ग्रुप है तो मिथाइल। और उसके बाद अब इसमें देखो 7 कार्बन है, तो 7 पर जो है वो हेप्टेन है, तो इसी वजह से ये याद करें कि इसको हम कहते हैं हेप्टेन। अब देखें कि अल्कीन्स मींस के डबल कोवेलेंट बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, उनके जो नॉमेनक्लेचर है, काउंट कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन दैट कंटेन द डबल कोवेलेंट बॉन्ड। हम लॉन्गेस्ट चेन जो है ना कंटिन्यू सिलेक्ट करेंगे, लेकिन वहां से सिलेक्ट करेंगे जहां से डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजदीक होगा। चेंज द एंडिंग सफिक्स फ्रॉम एन टू en। अल्केन मींस ane, उसको हम चेंज करेंगे ene मींस अल्कीन सीरीज। जिस तरह मैंने आपको होमोलॉगस सीरीज ऑफ अल्केन बताई थी, उसमें मीथेन तो मीथीन होगा, और इथेन तो इथीन होगा, प्रोपेन होगा तो प्रोपीन हो जाएगा, ब्यूटेन ब्यूटीन मींस के एन की जगह पर हम क्या करेंगे कि ene लगाएंगे। असाइन द लोकेंट नंबर फॉर द कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें देखें कि जब हम जहां से डबल कोवेलेंट बॉन्ड नजदीक होगा तो वहां से हम क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल है, तो यहाँ पर अब अगर देखते हैं तो यहाँ से अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4, यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो 4 नंबर कार्बन पर होगा। इधर से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ पर जो है ना सेकंड पर है, तो इसी वजह से इसको यहाँ से नंबरिंग देंगे क्योंकि यहाँ से नजदीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कौन सी कार्बन पर डबल बॉन्ड है, सेकंड पर, तो उसको पोजीशन शो करेंगे। यहाँ पर 2 और 6 कार्बन को हम कहते हैं अल्केन सीरीज में हेक्सेन,
और उसको कन्वर्ट अल्कीन में करेंगे तो ये हो जाएगा हेक्सीन, क्योंकि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। और नेक्स्ट एग्जांपल जो है ना, फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर आप इसको, क्योंकि ब्रांच चेन है मींस के फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ से अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2, यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जो है ना वो सेकंड पर है, और ये जो डबल कोवेलेंट बॉन्ड है वो थर्ड पे है। लेकिन यहाँ से अगर देखेंगे तो 1 2, इसका मतलब है कि हम फंक्शनल ग्रुप और डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है सेम पोजीशन पर मौजूद है। तो जब भी ये फंक्शनल ग्रुप और डबल कोवेलेंट बॉन्ड सेम पोजीशन पर है तो हम देखते हैं वो सिर्फ और सिर्फ डबल कोवेलेंट बॉन्ड को देखते हैं कि जहां से वो नजदीक हो। तो यहाँ से नजदीक है तो नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5। अब इसमें देखो सबसे पहले हम नेमिंग देते हैं जो फंक्शनल ग्रुप अटैच है। तो यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है ना वो फंक्शनल ग्रुप है, और कौन सी कार्बन पर अटैच है, 4 कार्बन पर, तो इसको हम कहते हैं 4, और CH3 को कहते हैं मिथाइल, और डबल कोवेलेंट बॉन्ड सेकंड कार्बन पर है तो इसको में 5 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं पेंटीन। Place the number and name of the substituents in front of the alkene name। और इनको हम क्या करते हैं कि जो भी फॉर एग्जाम्पल फंक्शनल ग्रुप है उसको हम उन फंक्शनल ग्रुप को पहले लिखते हैं और उसके बाद पोजीशन देते हैं, नंबरिंग देते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड को, और उसके बाद हम अल्कीन की कोई भी सीरीज होती है, पेंटीन हो, ऑक्टीन हो, नोनिन हो, सो ऑन, उसको बाद में नेमिंग देते हैं। इन द नंबरिंग डबल बॉन्ड टेक्स प्रेजेंट्स आवर सब्स्टिट्यूएंट्स। अब इसमें देखें कि हम नंबरिंग डबल कोवेलेंट बॉन्ड को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं, और उसके बाद जो है ना हम सेकंड जो है ना सीरीज होती है उसको हम शो करते हैं। अब ये अल्कीन सीरीज की ये पूरी सीरीज है। इथीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसका फार्मूला C2H4 और इसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। इसी तरह प्रोपीन डबल कोवेलेंट बॉन्ड और इसकी स्ट्रक्चर है ब्यूटीन। अब इसमें देखो ये पहली कार्बन पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसको हम कहते हैं ब्यूटीन, मींस के 1 कार्बन पर है। अगर फॉर एग्जांपल सेकंड कार्बन पर है यहाँ पर ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड तो ब्यूट 2 हम बीच में देंगे और इन ब्यूटीन हम कहते हैं। और इसी तरह पेंटीन, और पेंटीन सेकंड कार्बन पर है। इसी तरह अगर हम शो करते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड को कि किस कार्बन पर जो है ना वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है। Systematic nomenclature of alkene। अब longest continuous chain contain the functional group। अब इसमें functional group मौजूद है। अब इसमें देखें कि 1 पर यहाँ पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो नंबरिंग किधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, तो एक कार्बन है तो उसको हम शो करेंगे 1, और ये 4 कार्बन है इसमें तो इसको हम कहते हैं ब्यूटीन। और इसी तरह यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 सेकंड कार्बन पर, और 1 2 यहाँ पर भी 2 मींस के सेम पोजीशन पर है तो कहीं से भी हम नंबरिंग शो कर सकते हैं। तो नंबरिंग हमने यहाँ से दिए 1 2 3 4, यहाँ पर सेकंड कार्बन पर है तो 2, और 4 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं 2 ब्यूटीन। अब इसको देखते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 कार्बन पर है इस साइड से, और यहाँ से नंबरिंग देखते हैं तो 1 2 यहाँ से नजदीक है तो यहाँ से नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 2 हम कार्बन पर हैं तो 2, और 6 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हेक्सीन। इसी तरह अगर आप इनको देखते हैं तो यहाँ पर आप इसमें देखें कि 1 2 3 4 5 6 7 8 होते हैं। लेकिन मैंने और हम रूल में पढ़ के आए हैं कि हम चेन स्टार्ट वहां से करेंगे जहां से नजदीक होगा कार्बन डबल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पे पहली कार्बन पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो इसी वजह से यहाँ से हम जो है ना वो स्टार्टिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर ये देखें ये ब्रांच बाकी जो बचती है इसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो C2 CH2 CH2 CH3 इसको हम कहते हैं प्रोपाइल, और ये सेकंड कार्बन पर है तो इसको हम कहते हैं कि 2 प्रोपाइल, और 1 कार्बन पर डबल कोवेलेंट बॉन्ड है तो 1, और ये 6 कार्बन है तो इसको हम कहते हैं हेक्सीन। ओके, अल्लाह हाफिज।